लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होने और रणनीतियां बनाने के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हो रही विपक्षी एकता की बैठक पर एएनआई से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि विपक्ष की बैठक नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हो रही है और वो देश का विकास नहीं चाहते हैं। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र में अजित पवार गुट के बीजेपी में शामिल होने के फैसले को सही बताया। और हमारा एजेंडा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाना और देश का विकास बहुत बड़ी गति से करना, यही हमारा एजेंडा है। विरोधी दल के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, उनको जो करना है वो करे, लेकिन हम 2024 का चुनाव जीतेंगे, 350 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। मुझे लगता है कि प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार जी का निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय है और माननीय शरद पवार जी ने ऐसा निर्णय लेना चाहिए था। जिस तरह प्रफुल्ल पटेल जी ने अजित पवार जी ने बताया है कि भाई पवार साहब ने ही बीजेपी के साथ चर्चा करने के लिए हमको भेजा था, लेकिन बीजेपी के साथ जाने का निर्णय हुआ नहीं और देश के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए बीजेपी के साथ जाना जरूरी था, शिवसेना के साथ, कांग्रेस के साथ रहने के बजाय। इसीलिए उनका निर्णय बहुत बड़ा क्रांतिकारक है, बहुत बड़ा अच्छा निर्णय है और प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार जी के निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन एनसीपी की बड़ी ताकत जो है अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल जी के साथ है और इसीलिए उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस का सिंबल मिलेगा, उनका नाम उनको मिलेगा और वो हमारे साथ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है। एनडीए की बैठक पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की बौखलाहट बता रही है कि नीतीश कुमार का तीर निशाने पर लगा है। सुनिए क्या बोले केसी त्यागी। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का नतीजा है। जिस तरह का प्रचार प्रसार हमारे नेताओं के विरुद्ध किया जा रहा है, उसी से साबित होता है कि नीतीश का तीर सही निशाने पे बैठा है। मोदी हटाओ का नारा हमारी पार्टी या हमारे गठबंधन ने नहीं दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की कुरीतियों के खिलाफ 24 के लिए विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं। अभी चुनाव में कई महीने शेष हैं। 450 के करीब सीटें आइडेंटिफाई हो रही हैं, जहां नीतीश फॉर्मूले के तहत 1 अगेंस्ट 1 होना संभावित है। सर, एक सवाल ब्रजभूषण को लेकर है। चार्जशीट दाखिल की गई है और जो उनके उसमें विनोद तोमर भी हैं जो उनके साथ है, उनके ऊपर भी चार्जशीट दाखिल की गई है। जिस दिन महिला खिलाड़ियों ने प्राथमिकी दर्ज की थी सेक्सुअल हरेसमेंट की, उसके तुरंत बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली को लेकर है जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है दिल्ली सरकार ने ऑर्डिनेंस को लेकर, उसमें ऐसे इंडिकेट मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद उस की जांच उसको लिए जो पैनल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है उसमें फिर उसको भेज सकती है। ऐसे नाजुक सवालों पर आमतौर पर बेंच बनाने का पहले से भी रिवाज रहा है और लगता है कि बड़ी बेंच के जरिए ही इसमें कोई निर्णय किया जाए। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने एनडीए मीटिंग को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मीटिंग में शामिल होने वाले नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए बीजेपी के सिद्धांतों पर सवाल उठाया। प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी के बयान की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा की हालत काफी खराब है, इसलिए ऐसे बयानबाजी कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए 38 दलों के साथ मीटिंग करने वाली है आज। इससे साफ होता है कि शेर पहले अकेला था, अब थकेला हो गया है। साथ ही इनके अलायंसेस कौन है एनडीए में इस बार? आप देखिए ओपी राजभर जी, जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या क्या ही नहीं बोल जाते थे। साथ में चिराग पासवान, जो सीट शेयरिंग की बात करने लगे अलायंस में घुसने से पहले ही। ऐसी हालत है भाजपा की। मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर के बेटे अब्बास अंसारी को भी इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। तो हालत भाजपा की बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है भाजपा, इसलिए ऐसे बयानबाजी हो रही है। जाजपुर जिले के रसूलपुर ब्लॉक कार्यालय के नजदीक पुल ढह जाने से बालेश्वर से भुवनेश्वर व्यस्त राजमार्ग NH-16 पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई।
स्थानीय लोगों के मुताबिक 6 लेन वाले राजमार्ग पर पुल का एक किनारा भारी आवाज के साथ ढह गया। हाईवे पर कोई वाहन नहीं चलने से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने इस मार्ग पर यातायात को कम करने के लिए सैकड़ों फंसे हुए वाहनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया है। दुर्घटना से बचने के लिए अब प्रभावित हिस्से की बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अधिकारियों की एक टीम ने मौके पर जाकर पुल का निरीक्षण किया है। हालांकि ढहने के पीछे का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पाकिस्तान में रहना चाहते हैं भारत में? भारत में। भारत में किसके साथ रहना चाहते हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ। बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कह दें कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल ले। हमारी ज़रूरत ना उनको पहले थी, ना हमें उनकी अब ज़रूरत है। अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को आपने कई बार सुना होगा, जहां वो भारत में अपने साथी सचिन के साथ रहने की गुहार लगाती दिखती है। लेकिन अब सीमा हैदर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ATS ने उत्तर प्रदेश पुलिस से सीमा हैदर पर रिपोर्ट मांगी है। सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से नेपाल होते हुए नोएडा पहुंची थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसियों सीमा हैदर के बारे में सतर्क हो गई हैं। उन्होंने बताया कि एजेंसियों ने SSB और UP पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों द्वारा वेरिफिकेशन किए बिना सीमा पार करने में कैसे कामयाब रही। साथ UP पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी है क्योंकि वो UP बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी और अपने साथी के साथ रुकी थी। मैं सर सरकार जी से यही निवेदन करता हूँ कि हम दोनों बस साथ रहना चाहते हैं। ये मुझसे शादी करना चाहती है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। एक दूसरे के जन्म के साथी बनना चाहते हैं हम दोनों। और सर क्या कहते हैं, इसने हिंदू धर्म भी अपना लिया। हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी करी थी, उस दिना से ही इसने हिंदू धर्म अपना लिया है। और जो सरकार की निगाह में जो हिंदू धर्म होगा वो भी अपनाएंगे हम। हमारी निगाह में जो था वो अपना लिया। अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे, यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए मेरे बच्चों के साथ। मतलब जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। नेपाल से आई सर। पहले तो यहाँ के वीज़े के लिए अप्लाई करा, यहाँ का वीज़ा नहीं मिला मुझे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें चाहिए यहाँ का वीज़ा पाने के लिए, वो भी 2.5-3 महीने बाद रिजल्ट आता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिल, ज़्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना। तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। ग्रेटर नोएडा में सचिन और सीमा हैदर का मामला सुर्खियों में चल ही रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी एक ऐसी कहानी सामने आई है। मुरादाबाद सिविल लाइंस में रहने वाली महिला सुनीता देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक उनके बड़े बेटे अजय सैनी को जूली नामक एक बांग्लादेशी महिला ने अपने साथ बांग्लादेश ले गई है। अब उनके बेटे ने उन्हें जो तस्वीरें WhatsApp पर भेजी हैं उनमें वो चोटिल दिख रहे हैं। अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है।